इतनी देर कर दी आने में, अब जल्दी से इस शहर से निकलो, कहीं कोई हमें देख ना ले। शहर? तुम घर से भाग आई हो? अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है ना तो मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं देने वाला। चलो तुम्हें घर छोड़ के आऊं। देखो मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है, अब्बू हमारे रिश्ते के लिए किसी सूरत नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। मगर मैं तुम्हारे इस फैसले के हक में हरगिज नहीं हूँ, बल्कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे अब्बू से खुद चल के बात करता हूँ। आ जाओ। शहरोज तुम समझ क्यों नहीं रहे? अब्बू तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए जो मैं कहती हूँ उस पर अमल करो। है ये लड़की? ये कहीं अजीज अंकल की बेटी तो नहीं? हेलो अजीज साहब, आपकी बेटी सहर इस वक्त कहाँ है? जनाब, खैरियत? मेरी बेटी तो सुबह से कॉलेज गई हुई है। जनाब, वो कॉलेज नहीं गई बल्कि बस स्टैंड पे किसी लड़के के साथ ठहरी है। माजरत के साथ मुझे लगता है वो कहीं भागने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? मुझे जो नजर आया मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। ओह मेरे खुदाया, अच्छा तुम उन पर नजर रखो, मैं अभी आया। कहाँ गई? मुझे लगता है लड़की हाथ से निकल गई। अजीज भाई, अजीज साहब, माजरत के साथ आपकी बच्ची भाग गई है, मैं उस पर नजर नहीं रख सका। ये क्या कह रहे हो तुम? नजर नहीं रख सके? ओह मेरे खुदाया, अब क्या होगा? जब मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा था वो उसी दौरान भाग गए। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। अच्छा बेटा, अब तुम ये किसी को ना बताना, वरना बहुत बदनामी होगी। आप फिक्र ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। चलें अब करते हैं कुछ। जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको निकाह की। अल्लाह आपका रिश्ता हमेशा कायम रखे। आमीन। मौलवी साहब, आप बैठते, मैं आपका मुंह मीठा करवाता। बैठने का टाइम तो नहीं है जनाब, जो आपने मिठाई हमें खिलानी थी वो वैसे दे दें। जी जी, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। लो सहर, निकाह तो हमारा हो गया, लेकिन मैं सोच सोच के परेशान हूँ कि हमारा गुजारा अब होगा कैसे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारा निकाह हो गया, और कैसे गुजारा नहीं होगा। तुम खुद ही देख लो, ये मकान हमने किराए पे लिया है और अभी मौलवी को निकाह की फीस भी दी है। नौकरी मेरी कोई है नहीं, आगे गुजारा कैसे होगा। पैसों की क्यों फिक्र करते हैं आप, और नौकरी भी हो ही जाएगी। फिलहाल जो मैं जेवर लाई हूँ वो बेच के घर का सामान ले आए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा जेवर बेचने की, इस घर में सब कुछ है तो सही। ये तो उस मालिक मकान की मेहरबानी है कि उसने हमें ये सब दे दिया, लेकिन मैं इस सामान की नहीं, राशन की बात कर रही हूँ। वो तो हमें खुद लाना होगा ना, और जेवर मेरे किसी काम का नहीं। आप बस बेच आए उसे, मैं लाती हूँ। साहब, यूं रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात माने तो थाने चल के रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। एक दिन गुजर चुका है, मेरी बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। तुम क्या चाहते हो कि मैं थाने जाकर अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाऊं? नहीं जाऊंगा मैं वहां। अच्छा, आप ना जाएं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन्हें ढूंढने की। ओए निकाल दे जो भी है तेरे पास। देख रहे हाथ में क्या है मेरे? जिन्हें आप हॉस्पिटल लेके आए हैं, क्या लगते हैं आप उनके? डॉक्टर साहब, मैं इन्हें इंसानियत के नाते लेके आया हूँ, बाकी मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है इनके साथ। अच्छा, लेकिन बेचारे के साथ हुआ बहुत बुरा है। स्पाइनल कॉर्ड में गोली लगी है, रिकवरी को 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। ओहो, बस अल्लाह इसे जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आमीन। मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है,
बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश। अब तो नंबर भी बंद है, कुछ गलत ना हो गया हो, या अल्लाह सब खैर हो। अब तो 2 दिन हो गए हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे गए। आखिर अब मैं क्या करूं, किसे जाके बताऊं? अब्बू मैं आपकी बेटी सहर बात कर रही हूँ। सहर बेटी, तुम कहाँ चली गई हो अपने बाप को दुख देकर? इतने दिन से तुम्हारा नंबर भी बंद है। अब्बू मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे अभी आकर ले जाएं। अच्छा मेरी बेटी, तुम मुझे अपना पता बताओ, मैं अभी आ जाता हूँ। आप लाहौर की कासिम कॉलोनी में आ जाएं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, मैं अभी आया बस। अब्बू मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठाया जिसकी मुझे ये सजा मिली है। बेटा तुम्हें एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन मुझे बताओ वो बदबख्त गया कहाँ? अब्बू उसने मुझे धोखा दिया है, मेरा सारा जेवर लेकर चला गया और मुड़ के पूछा भी नहीं। बेटा कोई बात नहीं, शुक्र है तुम तो सही सलामत हो ना। उठो अब अपना सामान लो ताकि हम अपने घर चलें। भाई तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? मैं अपनी बीबी से मिलने आया हूँ। सहर, सहर, कहाँ हो तुम? अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरी इज्जत को मिट्टी में रोल दिया है? नहीं नहीं जनाब, मैंने आपकी इज्जत को मिट्टी में नहीं रोला। मैंने तो शरई तरीके से उससे निकाह किया है। लेकिन ये सब तूने मेरी मर्जी के खिलाफ किया है। अब अगर आ ही गया तो चल मेरी बच्ची को तलाक दे। तुम यहाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। दे अब तू इसे तलाक। देखिए मेरी बात तो सुन ले, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। भला ऐसा क्या गलत हो गया था तुम्हारे साथ जो तुमने जरा भी नहीं सोचा मैं वहाँ अकेली क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी? सहर, क्या मैं तुम्हें इतना खुदगर्ज नजर आता हूँ? मुझे तुम्हारा एहसास है, बल्कि उस दिन जब मैं तुम्हारा जेवर बेचने जा रहा था तो फिर मैं अस्पताल बेबस पड़ा रह गया, लेकिन किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। अब आप लोग ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरी कोई सजा बनती है तो दें मुझे। ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। अब्बू क्या आप ये सब सुनने के बाद इन्हें माफ नहीं कर सकते? कैसे माफ कर दूं? जितनी बड़ी गलती इसने की है उसकी माफी किसी सूरत मुमकिन नहीं है। वो गलती इनकी नहीं मेरी थी, तो फिर मुझे सजा दें क्योंकि मैंने इन्हें मजबूर किया था। ये देखें मेरे आपके सामने हाथ जुड़े हैं, अगर हो सके तो हम दोनों को माफ कर दें। अब्बू ये देखें मेरे भी हाथ जुड़े हैं, और गलतियां बच्चों से ही तो होती हैं, फिर माँ बाप ही उन्हें माफ करते हैं। बेटा मैं इतना भी संग दिल नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। मैंने तुम दोनों को माफ किया। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।